हरिओम। मैं आज आपको भगवान का एक दिव्य लीला और भक्त भगवान के चरित्र का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद वंदन किए ना सहु विघ्न अनेक। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, श्रावण मास की जो अधिक मास की जो तिथियां चल रही है, यह भगवान पुरुषोत्तम और भगवान शिव, यानी कि श्रावण में शिव की महिमा और इधर मलमास अधिक मास पुरुषोत्तम, बड़ा अद्भुत संयोग है। तो यह 3 साल पर एक बार आता है और इसकी महिमा बढ़ जाती है। और श्रावण के महीने में थोड़ा भगवान शिव के महिमा के साथ जो है कथा का शुरुआत करते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। एक सुंदर नाम के नगर में एक किसान रहता था, गरीब किसान। उसकी अति दिव्य सुंदरी एक बालिका, संस्कार से परिपूर्ण, भगवान की जिस पर कृपा होती है वही भगवान के पथ और मार्ग में चलता है। न तो ये भगवान की इतनी माया प्रबल है प्रिय मित्रों कि वह अपने तरफ खींच लेती है। जो गर्भ में वादा होता है कि हे प्रभु एक बार इस गर्भ से बाहर निकालो तो मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन भगवान की एक विचित्र ऐसी अद्भुत माया है कि इसमें तो सभी लोग विमोहित हो जाते हैं। लेकिन भगवान जिन पर कृपा करते हैं, वह किसान की लड़की जो है नित्य प्रति मंदिर में जाती थी और भगवान वह अपने माता पिता को, गांव के आदमी को देखते हुए उसमें एक संस्कार बन गया। क्यों भाई लोग मंदिर में जाते हैं? और जैसे ही एक बार मंदिर में गई, एक बार भगवान के दर्शन करने से सभी पापों का नाश होकर के फिर भगवान के चरणार बिंदु में, चरणों में यह जीव समर्पित हो जाता है। वह किसान की लड़की जैसे ही मंदिर में नित्य प्रति जाती थी, पुजारी जी बहुत प्रसन्न रहते थे, इसलिए कि जब पुजारी जी को उठने में देर होता था, मंदिर की पोछा साफ सफाई और भगवान को जल और एक बिलपत्र अर्पण कर करके और बहुत प्रेम से परिक्रमा लगाती थी। मंदिर के शिव जी के अर्घ्य को आधा ही परिक्रमा करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है। तो वह जो नित्य प्रति जाती थी, तो अब जब देखिए, जब संत ब्राह्मण और जब पुजारी प्रसन्न होते हैं तो मानिए कि भगवान ही उनके मुख से आशीर्वाद दिए, बेटी कुछ हो न हो लेकिन शिव की भक्ति तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगी। और रोज नित्य प्रति वह आती थी और जाती थी। उसी समय वह जो मंदिर का निर्माण करवाए थे उस गांव के सुंदर नगर के जो राजा, उसके जो एक सेवादार नौकर थे, वे लोग नौकर भी बड़ा दबंग होते हैं राजा के राजशाही तंत्र से भाई। वो राजा के राज्य में वह नौकर भी अपने आप को राजा ही समझता है, बल्कि राजा तो कुछ ठीक होते हैं लेकिन उनके अगल बगल वाले आदमी अभिमान हो जाते हैं। उसकी कुदृष्टि पड़ गई उस युवती पर और वह रास्ता में छेड़खानी करता था, कभी बोलियां बोलता था जैसे कि आजकल तो यह बहुत भारी मात्रा में हो रहा है। संस्कार कहां से आएगा? भगवान के जब आप मंदिर में भगवान का पूजा नहीं करेंगे, लड़कों को शिक्षा नहीं देंगे, मंदिर में ले जाएंगे नहीं, पूजा नहीं करवाएंगे, तो फिर वह आपकी पूजा नहीं कर सकता है। तो वो राजा का जो नौकर था, वो एक दिन जो मंदिर में आ करके और देखा कि पुजारी जी अपने कक्ष में है, वह आकर के बलात् हाथ पकड़ लिया। और जब बलात् हाथ पकड़ लिया तो शिव जी की जैसे ही अभिषेक कर रही थी, भगवान की जो है दिव्य शक्ति जो है उसमें अभयता आ गई। वह किसान दरिद्र घर की बेटी, वे नहीं जान पाई कि मैं क्या करता हूं, तड़ाक से एक थप्पड़ लगाई उसके माथा पर। 1 2 3 अभयम सत्य संशुद्धि। भगवान जो है निर्भयता प्रदान करते हैं। और भगवान जब किसी भक्तों के अंदर में, भगवान के भक्तों को कभी कायर मत समझा। जब भगवान के भक्त जब क्रोधित हो जाते हैं और उनमें जब ऊर्जाएं आती हैं तो भगवान की तरफ से वो आती है। धनाधन तबड़ाक मार दिया। पुजारी जाए हैं, क्या बात है बाबा, ये हमें रोज छेड़खानी करता है। और वह लाज से भागा, शर्म से वहां पर, और बोला एक न एक दिन इसका अंजाम तुमको बहुत काफी भोगना पड़ेगा। अरे जिसके
भोलेनाथ का हाथ जिसके माथा पर है, तुम क्या अंजाम भोगोगे। और एक दिन सुबह प्रातः की बेला में पुजारी जी देखे कि आज तो पहले ही मंदिर में जा रही है, और जैसे ही वह मंदिर में प्रिय मित्रों गई, वह सुनसान देख करके वह जो है राजा का सेवादार बिगड़ैल नौकर जा करके और चुपके से छिप गया। और जैसे ही वह छिप गया, वो लड़की जब पूजा करके निकली, भक्ता शिव जी की जो भक्त हैं, और उसके बाद में 10 दिन पहले ही राजा जो है छत्र चरण जो है और माया जगत जननी जो है पार्वती माता का आभूषण श्रृंगार शिव जी का जो है सब वह सोने और चांदी को राजा लाए थे, मंदिर में दान दिए थे। और जब वह लड़की अपने घर चली गई तो यह जो छुपा हुआ नौकर है वो सब आभूषण चुरा लिया। और जैसे ही पुजारी जी आए, बल्कि मंदिर में तो आभूषण सब गायब हैं, अरे भाई हम पर चोरी लग जाएगा। वह जाके राजा को तत्क्षण जो है यह सूचना दे दिया। राजा पूरे गांव को 10 मिनट के अंदर में पूरा डूबी फेंक करके और बुलवा लिए, किसने यह काम किया है अभी बताओ, और नहीं तो बहुत कठिन मैं दंड दूंगा। पुजारी जी सबसे मंदिर में पहले कौन आया था? पुजारी जी बोले कि वह तो एक शिव भक्त जो है वो आती है किसान की लड़की, लेकिन महाराज वो ऐसा काम नहीं कर सकती हैं। चुप रहिए महाराज, आप नहीं जानते हैं ये गरीब लोग कोई भी काम करने के लिए उतारू हो जा सकते हैं। लड़की बताओ नहीं तो तुमको फांसी चढ़ा देंगे, अभी अभी आभूषण तुम लाओ दो। लड़की जो है कातर भगवान से बोली, हर हर महादेव, हे भगवान आपके मंदिर में पूजा करने का यह भी फल मिलता है, मैं नहीं जानती हूं। उसके मुंह से निकल गया, राजन आप जो भी दंड देना हो दे दो, आप कोई मालिक नहीं है दंड देने वाले, ये तो भोलेनाथ निर्णय करते हैं किसको क्या करना है। भोलेनाथ निर्णय करेंगे यह जो है। और बगल में राजा का उसका एक ही लड़का मंद बुद्धि का था, अर्ध पागल कहिए, उसको कुछ नहीं समझने वाला। वह लड़की का नजर चला गया, राजा के लड़के के हाथ में एक सोने का कांड़ा था। वह लड़की बोली, पुजारी बाबा यह जो है यह तो पार्वती माँ के हाथ में कांड़ा रहता था, मैं जब चोरी किया हूं तो ये राजा के लड़के हाथ में कांड़ा कैसे आ गया। राजा पूछे, बेटा तुमको इसको कांड़ा किसने दिया? बोला कि पिताजी वो जो सेवादार नौकर है वह जब घर में जा रहा था तो हमने उसके एक कांड़ा गिर गया, मैंने उसको पहन लिया। राजा बोल दिए, जल्दी उसको बुला लाओ। वो सेवादार नौकर आया, और सेवादार जैसे ही नौकर आया, राजा बोले इसकी जरा मरम्मत और कुटाई पहले करो, बाद में बात करेंगे। वो राजा समझ गए कि मेरा लड़का नहीं लिया है, ये तो उसका चाल है। उसने रोते हुए कहा नौकर की, महाराज हमको थप्पड़ मारी थी पुजारी के सामने, मुझे अहंकार और अपमान हो गया था और मैं पागल हो जाया था बदला लेने के लिए। सोचा कि मैं इसको इतना बदनाम करूंगा जिसका कोई हिसाब नहीं है, और महाराज जो है मुझसे गलती हो गई, मैं ही आभूषण लिए थे, कंकड़ लिए थे। तुरंत त्राहिमाम करके राजा जो है वो लड़की के चरणों में गिर गया। राजा बोले, बेटी हमने मंदिर बनाया, आभूषण दान दिया, लेकिन हमारी मति तुम्हारे गति को नहीं समझ पाई, लेकिन बेटी मुझे क्षमा कर दो, और मेरा एक मंद बुद्धि का जो बालक है उसको जो है कृपा करो भगवान से कि वो सही हो जाए। उसके मुंह से निकल गया कि महादेव क्या नहीं कर सकते हैं राजन, अगर इस लड़के से अगर जल और एक बिलपत्र चढ़ाया जाए नित्य प्रति तो हो सकता है कृपा हो जाए। 10 दिन जैसे ही जल चढ़ाया, जैसे ही 10 दिन जल चढ़ाया लड़का और चढ़वाया गया, 10वें 11वें दिन राजा बोला कि हे पिताजी अब आप दुनिया की चिंता मत कीजिए, आप ठाट से अपना राजकाज का काम संभालिए, और बहुत दिन आपको कष्ट हुआ, अब मैं आपके बदला में हूं, अब जितनी भी पूजा पाठ है आपके कारोबार हो मैं इसको संभाल लूंगा। और उस दिन से जो है वह राजा जो है नित्य प्रति, और राजा जो है उस लड़की को जा करके और उसके पिताजी से बोले, उनको खुशियों का कोई अथाह है, जिसके पुत्र की संपत्ति जो है पूरा बर्बाद हो जा रही थी, और उसका पुत्र जब सही हो गया तो प्रसन्न होकर के वो किसान के लड़की के यहाँ गया, और जाकर के राजा बोले कि सुनो मैं तुमसे एक भीख मांगने आया हूं। बोला कि क्या महाराज, इतनी सुंदर कन्या जो है तुम्हारे लड़के से विवाह कर दो। वह तो रोने लगा बाप
एक राजा एक भिखारी के लड़की को आकर सब मिल जाएगा, लेकिन ऐसे संस्कार वाली बहू हमको नहीं मिल पाएगी। उस लड़की को जीवन में अर्थ, सुख, शांति, मान प्रतिष्ठा और वैवाहिक मंगल कार्य, तो ग्रह गोचर में मांगलिक दोष में जो भी लड़कियों को ग्रह बाधा उत्पन्न होता है महाराज, उस लड़के लड़की को आप मंदिर में ले जाइए, जल चढ़वाइए, नमस्कार कीजिए, पूजा पाठ करवाइए। अगर यह नहीं कराएंगे, अगर लड़के बच्चे मंदिर में नहीं जाएंगे, संस्कार नहीं सीखेंगे, तो फिर वृद्धा आश्रम इसी तरह से चलता रहेगा और वह लड़का जब संस्कार खत्म हो जाए तो आपका भी नहीं पूजा कर सकता है। इसलिए अब भगवान के नाम के साथ जो है मैं इस वीडियो को बंद करता हूं, लंबा हो रहा है। यह भगवान शिव की महिमा जो श्रवण करता है श्रावण मास में भक्त और भगवान की, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती है। भगवान से आप जो है कृपा में, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा जू को वास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन में बास। प्रेम से भक्त और भगवान की जय।